एमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 33 का 7 से 11 तक पढ़ेंगे। मिलाप वाला तंबू। हालेलुया। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वण दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। हालेलुया। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरों के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। हालेलुया। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हालेलुया। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने डेरों के द्वार पर से दंडवत करते थे। हालेलुया। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नूह का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से न निकलता था। हालेलुया। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वण दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। हालेलुया। मूसा छावनी से बाहर वण दूर एक कैंप होता है, जैसे एक कैंप होता है ऐसे मूसा मिलाप वाले तंबू को छावनी से बाहर खड़ा कराया करता था। जब जब इजरायली लोग पाप करते थे, पाप में पड़ते थे, तो मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए उस तंबू में जाता था। हालेलुया। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता था वह बाहर मिलाप वाले तंबू के पास छावनी के बाहर जो था वहां निकल जाता था और जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरों के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। हालेलुया। जब जब मूसा छावनी से बाहर तंबू के पास जाता तो लोग अपने डेरों के पास खड़े हो जाते थे और उसे ताकते रहते थे। जब तक वो अंदर नहीं चला जाता था उसे ताकते रहते थे। हालेलुया। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता तब तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हालेलुया। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था मिलाप वाले तंबू में तब बादल का खंभा उतरकर द्वार पर ठहर जाता था। हालेलुया। और यहोवा मूसा से बातें करने लग जाता था। हालेलुया। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने डेरों के द्वार पर से दंडवत करते थे। हालेलुया। जब जब लोग बादल के खंभे को द्वार पर ठहरा हुआ देखते थे तो उसे यहोवा परमेश्वर को दंडवत करते थे, सर झुकाते थे। हालेलुया। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हालेलुया। बातें करे। यहोवा इस प्रकार मूसा से बातें करता था जैसे कोई अपने भाई से बातें करे, अपने क्लोज फ्रेंड से बातें करे। हालेलुया। परमेश्वर के और मूसा के बीच में एक ऐसा बॉन्ड था कि परमेश्वर उससे इस तरीके से बात करता था जैसे कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करे। हालेलुया। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नूह का पुत्र था
और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। मूसा तो द्वार मूसा तो छावनी से निकल आता था, लेकिन यहोशू जो मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। तो ये वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर की प्रति, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है। हालेलुया। मूसा और परमेश्वर के गहरे प्रेम को दर्शाता है, विशेषकर जब इज़राइली लोग पाप में पड़ जाते थे और परमेश्वर से अलग हो जाते थे, तो मूसा